हामिद का अज़्म और सब्र का सफ़र। एक बहुत पुराने और सरसब्ज गांव में, जहां के खेतों की हरियाली और आसमान की नीलाहट आंखों को ठंडक पहुंचाती थी, एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद के पास कोई जायदाद नहीं थी, ना बाप का दिया हुआ कोई वर्सा और ना ही कोई सहारा। इसके दिन मजदूरी करके गुजरते थे, लेकिन रातों में इसकी आंखों में एक खूबसूरत ख्वाब चमकता था। वो ख्वाब था कि एक दिन वो अपने गांव का सबसे बड़ा और खूबसूरत बाग बनाएगा, जिसमें रंग बरंगे फूल खिलेंगे और मीठे फलों के दरख्त झूमेंगे। वो चाहता था कि लोग उसके बाग में आएं, सुकून महसूस करें और अल्लाह की बनाई हुई नेमतों से लुत्फ उठाएं। हामिद का यह ख्वाब लोगों के लिए एक मजाक से कम नहीं था। जब वो किसी से अपना ख्वाब बयान करता तो लोग इस पर हंसते और कहते, हामिद, ये तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे पास तो पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता है, जमीन कहां से लाओगे और उसको बाग कैसे बनाओगे? ख्वाब देखना छोड़ दो और हकीकत का सामना करो। उन बातों से हामिद का दिल दुखता, लेकिन इसके यकीन में कोई कमी नहीं आती थी। इसका दिल कहता था कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत में सच्चाई हो तो खुदा जरूर मदद करता है। एक दिन हामिद ने अपना सफर शुरू करने का फैसला किया। वो अपनी जमा पूंजी लेकर एक बाजार गया और वहां से मुख्तलिफ किस्म के फलों और फूलों के बीज खरीद लाया। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई जमीन खरीद सके, लिहाजा वो अपने गांव के बाहर पड़ी एक खुश्क और बंजर जमीन के पास गया जो किसी काम की नहीं समझी जाती थी। वो जमीन पत्थरों से भरी हुई थी और उस पर कांटेदार झाड़ियां अलफाग हुई थीं। हामिद ने जमीन के मालिक से जाकर बात की, जो एक दौलतमंद शख्स था। इसने हामिद की बात सुनी और हंसते हुए कहा, अगर तुम इस बेकार जमीन को बाग बना सकते हो तो ये तुम्हारा है, मुझे कौन सा इससे कोई फायदा हो रहा है। हामिद ने इस जमीन पर मेहनत करना शुरू कर दी। वो रोज सुबह फजर की नमाज के बाद उठता, अपनी कंधे पर लकड़ी का एक बड़ा मटका रखता और दूर बहने वाले दरिया से पानी भरने जाता। रास्ते में लोग इसे इस हाल में देखते तो मुस्कुराते, कोई इसे पागल कहता तो कोई बेवकूफ। लेकिन हामिद ने इन बातों को अपने दिल पर असरअंदाज नहीं होने दिया। वो हर रोज जमीन से पत्थर निकालता, कांटेदार झाड़ियां साफ करता और जमीन को नरम करने की कोशिश करता। इसके हाथ जख्मी हो गए, पांव में छाले पड़ गए, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। कई महीने गुजर गए और उसने हजारों बार पानी सींचा, लेकिन जमीन से कोई पौधा नहीं आया। हामिद का दिल कभी कभी मायूस हो जाता था, लेकिन इसे इस बुजुर्ग की नसीहत याद थी जो कहा करते थे कि सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। वो अपनी दुआ में कहता, अल्लाह, मेरे दिल में सच्चाई है, मेरी मेहनत में कमी नहीं है, तो ही मेरी मदद कर। एक दिन आसमान पर गहरे बादल छाए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश कई दिन तक जारी रही। जब बारिश थमी और सूरज निकला तो हामिद अपने काम पर वापस गया। इसने जमीन पर नजर डाली और उसकी आंखें हैरत और खुशी से भर गईं। जहां इसने बीज बोए थे वहां से छोटे छोटे हरे रंग के पौधे सर अलफाटे रहे थे। ये हामिद की मेहनत का पहला समर था। वो पौधे दिन ब दिन बढ़ने लगे और हामिद ने उनकी देखभाल मजीद मोहब्बत और लगन से की। वक्त का पहिया चलता रहा और हामिद की मेहनत रंग लाती गई। वो एक पौधे से 10 से 100 और 100 से हजारों पौधे लगाने में कामयाब हो गया। कुछ सालों बाद वो बेआब हो गया और बंजर जमीन एक खूबसूरत बाग में तब्दील हो चुकी थी। इस बाग में हर तरह के फूल खुलते थे, जिनकी खुशबू से सारा गांव महकता था। आम, जामुन, अमरूद और अनार के दरख्त फलों से लदे हुए थे, जिनको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। हामिद का बाग अब उसकी मेहनत, सब्र और यकीन की एक जीती जागती मिसाल बन चुका था। इसी वक्त गांव में एक अमीर आदमी आया जो दुनिया भर में अपने कामयाब कारोबार के लिए मशहूर था। जब उसने हामिद के बाग की कहानी सुनी तो वो हामिद से मिलने आया। इसने हामिद से पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था। हामिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब सिर्फ 3 चीजों से हुआ है। 1 सब्र, मुझे मालूम था कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। 2 मेहनत, मैंने कभी भी अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। 3 अपने ख्वाब पर यकीन, मैंने कभी भी लोगों की मनफी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हामिद ने अपनी मेहनत और सच्चाई से न सिर्फ अपना ख्वाब पूरा किया, बल्कि इसने अपने गांव वालों को भी ये सिखाया कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं होता।
اس کی کہانی آج بھی اس گاؤں میں سنائی جاتی ہے، جو ہر کسی کو صبر اور محنت کی طاقت کی یاد دلاتی ہے۔ جمنائی کین ایم